यांच्या वतीने आम्ही स्वागत करतो. ओटू रोशन. तर चला ऑफिशियल पंचांना तंबी असेल, आपण तात्काळ इथे खेळ स्टार्ट करा. गेम ऑन, गेम स्टार्ट. पहिला चेंडू गोलंदाजीच्या मार्कवर इथे गोलंदाज पाहायला मिळतोय सुदर्शन गायकर, गावदेवी 11 आजिवली संघाचा हा पहिला गोलंदाज. तर पहिली सलामीची जोडी VRCC उसाटणे टीमची विकास पाटील, तर त्याला साथ देईल तो समीर पाटील. ही पहिली सलामीची जोडी. पुन्हा एकदा चांगला फटका पाहायला मिळतोय रिंगणामध्ये. चेंडूची इथे पकड केली जाते. 5 जबरदस्त नियमावली आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे पाहू शकाल. ट्रॅक टी शर्ट शूज हे मात्र अनिवार्य असेल. वेळेनुसार हजर झाले नाहीत तर इथे फायनलच केले जाईल. एक रिव्ह्यू इथे मात्र वापरण्यात येईल संघनायकाला. त्यानंतर सामना बरोबरीचा झाला तर सुपर ओव्हर इथे पाहायला मिळेल. ही अधिसूचना इथे संघनायकांपर्यंत पोहोचवली जाते आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून. सन्माननीय सागरदादा भोईर, आपण या मंचावर आमचे युवा नेते सन्माननीय चिंतामणी शेलके ग्रुप ग्रामपंचायत वांगणी सदस्य यांच्या वतीने आपलं सहर्ष स्वागत असेल. जबरदस्त योगदान देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तिमत्वाचा आमच्या या आयोजकांच्या माध्यमातून आदर सत्कार इथे पाहायला मिळेल. गोलंदाज तयार सुदर्शन गायकरचा हा चेंडू इथे शांत पवित्रा पाहायला मिळतोय. वेट केलं त्यानंतर कट केलं. धावसंख्या धावपटलावरती विराजमान असेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते VRCC उसाटणे टीमची बिन गडी बाद 3 धावा धावपटलावरती. जितकी त्याची उंची तितके त्याचे मजबूत खांदे आणि खांद्यांचा मजबूत वापर सुदर्शन गायकर या गोलंदाजाकडून इथे पाहायला मिळतोय. एक जबरदस्त अशी गोलंदाजी या गोलंदाजाची इथे पाहायला मिळते. चेंडू पडल्यानंतर उसळी घेतली. काही काल तारांबळ उडाली फलंदाजाची, मात्र स्ट्रोकचं सिलेक्शन झालं. फक्त सिंगल. धावसंख्या आकार घेईल 4 धावा धावपटलावरती. पहिल्या सलामीच्या जोडीच्या माध्यमातून धावसंख्येचा एक चांगला आगाज होणं हे तितकंच गरजेचं असेल. समोर फलंदाज सज्ज असतील समीर पाटील. स्वतः संघ नायकाच्या माध्यमातून एक चांगला खेळ साकार करावा लागेल. रिव्हर्स फटका खेळायचा होता, तालतंत्र थोडस चुकलं आणि डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. 2 ऑफिशियल पंचांचा विचार केला तर सँडी भाई पालकर मॅन फ्रॉम केवाले. अनेक नामवंत स्पर्धेमध्ये आपण सँडीना पाहत असतो. त्यानंतर द्वारकानाथजी चोरगे बेलवली हे 2 पंच इथे सातत्याने या स्पर्धेमध्ये इथे पाहायला मिळतील. दोन्ही पंचांना खूप काही शुभेच्छा असतील आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स कडून. पहिल्या ओव्हरचा खेळ इथे होतोय समाप्त आणि पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर VRCC उसाटणे टीम बिन गडी बाद 4. मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, साईं तेरे नाम के दीवाने 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 हो गए. थँक्यू DJ माडी. पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावपटलावरती धावा बिन गडी बाद 4. धावसंख्येचं अग्नि कल्लोल इथे ठोकावं लागेल. पहिल्या ओव्हरमध्ये ज्या धावा येणं अपेक्षित होत्या त्या धावा इथे आल्या नाहीत. तर चला गावदेवी 11 आजिवली टीमच्या संघनायकाला तंबी असेल आमच्या आयोजकांची. आपण तात्काळ इथे खेळ स्टार्ट करावा, कारण वेळेनुसार इथे इनिंग समाप्त होणं गरजेचं असेल. गोलंदाजीच्या मार्कवर पाहायला मिळेल गावदेवी आजिवली टीमचा शैलेश. चेंडू हवेमध्ये, यष्टीरक्षक चेंडू खाली. पहिला धक्का पाहायला मिळतोय VRCC उसाटणे टीमला. फलंदाज इथे बाद होतोय विकास पाटील. बॅक टू द पवेलियन. डीजे मास्टर बघा, शैलेश साठी बघा, लागोपाठ 3 षटकारांची आतषबाजी केली. तर षटकार हॅट्रिक साठी किंजल ट्रॉफीचे आयोजक सन्माननीय ग्रामपंचायत सदस्य पाली, सन्माननीय
आमचे मित्र चिंतामणी दादा शेळके यांच्या वतीने 300 रुपयाचा पारितोषिक असेल. आणि या स्पर्धेमध्ये जो खेळाडू अर्धशतक ठोकेल त्याला आमचे आयोजक चिंतामणी शेळके यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. षटकार आणि विकेट हॅट्रिकसाठी आमचे मुख्य आयोजक सन्माननीय युवा नेते चिंतामणी शेळके यांच्या माध्यमातून 300 रुपयाचं कॅश प्राइज सातत्याने या दिवसामध्ये इथे पाहायला मिळेल. 5 जबरदस्त दौड इथे लगावली या फलंदाजांकडून. तत्पर धावसंख्या घेतली 2 आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये 1 गडी बाद 6 धावा धावपटलावरती VRCC उसाटणे टीम. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये एक बलाढ्य धावसंख्या इथे ठोकावे लागेल फलंदाजीच्या माध्यमातून VRCC उसाटणे टीमला. तर गोलंदाजीच्या मार्कवर येता क्षणी शैलेश या गोलंदाजाकडून खूप काही चांगला आगाज इथे पाहायला मिळतोय. रिव्हर्सचा फटका अटेंड करायचा होता, डायरेक्ट लीड झाली असती, धोका पत्करला होता. खऱ्या अर्थानं फलंदाजानं तत्वर सुखरूपरित्या आपल्या घरामध्ये इथे वापसी केली फलंदाज समीरनं. एक चांगला आगाज दाखवावा लागेल. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये ज्या धावा येणं अपेक्षित होत्या त्या धावा इथे ठोकल्या जात नाहीये. चेंडूचा मिनिट पाहून इथे खेळ करावा लागेल उसाटणे टीमच्या या स्टार फलंदाजांना. गोलंदाज तयार, राईट मोड द विकेट. चांगला फटका आहे मिड विकेटला, चेंडू जाईल सीमा पार, चौकार फॉर रन. थँक्यू डीजे. इथे चेंडू बीमर आहे की नाही हे पाहिलं जाईल. ऑफिशियल पंचांचा इथे मात्र कॉल आला आणि लाईव्हच्या माध्यमातून इथे पाहिलं जाईल. संगणक यंत्रणा हाताळताना आमचे मित्र साईप्रीत लाईव्हचे संदेशजी शेळके यांच्या माध्यमातून इथे पाहिलं जाईल, चाचपणी केली जाईल की या चेंडूगणे काय घडलं. कारण चेंडूची हाईट इथे पाहिली जाईल. 2 पंचांचा विचार केला तर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं जे पंचांचं कार्य असतं ते अबोल कार्य सँडीभाई पालकर तर एका बाजूला द्वारकानाथ चोरगे या 2 पंचांच्या माध्यमातून इथे पाहायला मिळते. कुठला इथे अडथळा नसेल अधिसूचना इथे मात्र दिली जाते पंचांच्या माध्यमातून. कारण चेंडूची उंची पाहिली जाते आणि जेव्हा जेव्हा लाईव्ह प्रक्षेपण असतं तेव्हा तेव्हा ते कार्य पंचांसाठी खूप काही सोपं असतं. गोलंदाज सज्ज झालाय, फटका फसतोय रिंगणामध्ये, झेल इथे पकडली आणि दुसरा मोहरा इथे होतोय गारद. VRCC उसाटणे टीमचा फलंदाज इथे बाद झाला. कैलास पाटील तंबूच्या शेला. इथे 2 फलंदाजांना माघारी पाठवलं जात आहे. या झटक्यातून मात्र सावरावं लागेल. ज्या पद्धतीनं हे झटके लागले आणि झटके लागल्यानंतर येणाऱ्या फलंदाजांना सावधगिरीचं क्रिकेट दाखवणं गरजेचं असेल. ज्या पद्धतीनं पहिल्या ओव्हरमध्ये सुदर्शन गायकरनं फक्त 4 धावा दिल्या, मात्र येता क्षणी शैलेशनं काय क्रिकेटचा देदीप्यमान सोहळा गाजवण्यासाठी हा गोलंदाज सज्ज असताना या गोलंदाजावरती इथे केला जातोय प्रहार. चेंडू सीमा पार, दमदार चौकार. उगवला तारा तिमिर हरा गरजा शिवाजीराजा. उगवला तारा तिमिर हरा गरजा शिवाजीराजा. उगवला तारा तिमिर हरा गरजा शिवाजीराजा. थँक्यू डीजे. इथे रॉयल एंट्री पाहायला मिळेल. रॉकस्टार आमचा मित्र प्रवीणजी गायकर मॅम फ्रॉम वाकडी यांचं इथे शुभागमन. आपलं सहर्ष 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 स्वागत. सातत्याने एक चांगले योगदान स्वर्गीय सुरेश बुवा शेळके स्मृती चषक किंजल ट्रॉफीला राहिले आमचे मित्र प्रवीणजी गायकर यांचा.
पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये ज्या धावा येणं अपेक्षित होत्या त्या आता मात्र यायला सुरुवात झाली. 15 धावा धावपटलावरती. सुदर्शन तयार. पहिला चेंडू मोठा फटका खेळायचा होता. गतीमध्ये परिवर्तन पाहायला मिळतंय. पहिल्या ओव्हरमध्ये जी गोलंदाजी झाली त्या जोग इथे गोलंदाजी सुदर्शन गायकरची पाहायला मिळते. एक बलवान बाहुबली स्टाईल गोलंदाजी आपण सातत्यानं पाहिली सुदर्शन गायकरची. नेक्स्ट डिलिव्हरी अंदाधुंदी फटकेबाजी इथे अंगलट येईल. बॅक टू बॅक 2 चेंडू इथे डॉट पाहायला मिळतात. फलंदाज दिनेश पाटील इनायत नंबर 4 वरती आलेल्या या फलंदाजांना चेंडूचा मेरिट पाहून खेळ करावा लागेल. तर सन्माननीय व्यक्तिमत्व देवदाजी बलराम म्हात्रे उर्फ दाद्या उसाडणे यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला शुभेच्छा येत आहेत. गोलंदाज सज्ज असताना सुदर्शन गायकर कलात्मक गोलंदाजी इथे सादर केली जाते. पाठोपाठचे हे 3 चेंडू डॉट पाहायला मिळत आहेत आणि हे डॉट चेंडू खूप काही सांगून जातील. कारण पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये आल्या 4 धाबा, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आल्या 11 धाबा आणि या ओव्हरच्या 3 चेंडूमध्ये एकही धाव इथे बनवता आली नाहीये. चौथा चेंडू सुद्धा इथे डॉट पाहायला मिळतोय. फलंदाज दिनेश पाटील आपल्या VRCC उसाडणे टीमला थोडासा नाराज करतोय. मात्र नॉन स्ट्राईक एनचा फलंदाज समीर पाटील इथे सजेशन देतोय. समीर पाटीलच्या नावानं या संघाला ओळखलं जातं आणि ते तो सांगतोय, कानमंत्र देतोय की बाबा आता या पद्धतीनं तुला हा फटका खेळायचा आहे. आणि हा कानमंत्र दिल्यानंतर 5वा चेंडू फटका परावर्तित करेल का हे पाहावं लागेल. नेक्स्ट डिलिव्हरी सुदर्शनच्या या चेंडूवरती घणाघाती प्रहार. चेंडू सीमा पार षटकार. पाठोपाठ 4 चेंडू डॉट खेळणारा फलंदाज दिनेश पाटील इथे आपल्या खेळीचं चांगलं दर्शन 5व्या चेंडू गणिक दाखवतोय. ज्या पद्धतीनं सजेशन दिली समीर पाटीलनं की आता या पद्धतीनं हा फटका तुला टोलवायचा आहे, तो फटका इथे लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून तारे दाखवले गोलंदाज सुदर्शन गायकरला. हा 6वा चेंडू हवेमध्ये मुक्त संचार करत असताना पाहायला मिळतोय. एक चांगला झेल परावर्तित होऊ शकला असता, मात्र तिथे खूपच रनिंग कॅच इथे मात्र मिस झाली. पहिल्या 3 ओव्हरचा खेळ इथे होतोय समाप्त. पहिल्या 3 ओव्हरच्या खेळीनंतर धावपटलावरती धावा 2 गडी बाद 23. ड्रिंक टाइम. इथे अंजूर क्रिकेट संघातील क्रिकेटर दमदार क्रिकेटर सुनील तरे यांचं आगमन झालेलं आहे. सुनील तरे यावं स्टेजवर. स्वागत आहे आपलं. सुनील तरे यांना आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. बोलूया आमचे मॅडी यांच्याकडे. पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये 23 धावा धावपटलावरती इथे पाहायला मिळत आहेत. तर ज्या पद्धतीनं मागची 4 चेंडू डॉट झाल्यानंतर दिनेश पाटीलनं कलात्मक खेळ सादर केलाय. तर ज्या क्षणी धावसंख्या वेगवान करणं गरजेचं असतं त्या ठिकाणी धावसंख्येला रोख लावल्यानंतर उत्तरार्धासाठी ते कार्य खूप काही कठीण होऊन जातं. आणि हे झाल्यानंतर दिनेशनं आपल्या बॅटच्या माध्यमातून 2 चेंडूमध्ये 8 धावा इथे ठोकल्या. मागच्या 5व्या 6व्या चेंडूवरती आक्रमण पाहायला मिळतंय. आता समोर स्वतः संघ नायक कॅप्टन कुल समीर पाटील सज्ज असताना गोलंदाजांची पीस इथे काढली जातील की हे पाहावं लागेल. आता गोलंदाज येतोय गावदेवी आजिवली टीमचा तेजस शेडगे. एक तेजोमय गोलंदाजी साकार करण्यासाठी संघनायकाने इथे वर्णी लावली गोलंदाज तेजस सिंग. कारण सुदर्शन गायकरचा विचार केला तर एक नावाज दिला, एक स्टार खेळाडू आपण आजिवली संघामध्ये पाहू शकाल. एक अष्टपैलू बाणा सातत्यानं सुदर्शन दाखवलाय. फर्स्ट बॉल चांगला फटका इथे ठोकतोय. क्षेत्ररक्षण डिपार्टमेंट सज्ज आणि सीमा रेषेला लागत एक चांगला झेल. 3रा ते धक्का VRCC उसाटणे टीमला. सदा तेरा हाथ रहे साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे. साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे. ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे. ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे.
इथे फलंदाज बाद झाला समीर. पहिली जी भिस्त होती ती इथे मात्र कोसळली जाते. पहिलं बुरुज ढासळल्यानंतर मध्यमक्रमी फलंदाजांना एक पोषक खेळी इथे दाखवावे लागेल. क्रिकेटसाठी पोषक असलेले हे मैदान कालभैरव मैदान चिंचपाडा कोपर क्रिकेट पर्वणीसाठी सज्ज असेल आणि जनमान क्रिकेट संघ पाली खुर्द बी संघाच्या माध्यमातून हा क्रिकेटचा देदीप्यमान आयोजन. इथे पंचांचा इशारा येतोय अवांतरचा. इट इज अ वाईट. बिना मेहनतीची धाव दान केली जाईल. धावसंख्या आकार घेईल. संघ जाऊन पोहोचतोय 24 धावा धावपटलावरती. गोलंदाज तयार. फटका चांगला इथे पाहायला मिळेल. चेंडू हवेमध्ये मुक्त संचार केल्यानंतर एक चांगला एफर्ट पाहायला मिळतोय. तत्वर पाहायच्या झाल्या तर या चेंडू गणिक धावा ठोकल्या 2 आणि धावसंख्या धावपटलावरती जाऊन पोहोचेल 26 धावा धावपटलावरती. पहा VRCC उसाटणे संघ. मात्र मागच्या जर स्पर्धेचा विचार केला तर आपण ती स्पर्धा पाहिली. आपण सार्थक ट्रॉफी 20-21 इथे तिसऱ्या पंचांची मागणी केली जाते. गोलंदाजावरती घेतला जातोय आक्षेप आणि संगम भोईर आपण तात्काळ तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण मैदानामध्ये जायचंय. VRCC उसाटणे बनाम गावदेवी 11 आजिवली. मागच्या स्पर्धेमध्ये गावदेवी माता 11 उसाटे टीमनं या स्पर्धेमध्ये 4था क्रमांक पटकावला होता आणि एक मोटर बाईक जिंकली होती. सन्माननीय अनिलजी ढोपरी यांच्या माध्यमातून काय खेळ झाला होता सार्थक ट्रॉफी मध्ये. खूप काही शुभेच्छा असतील. गेम ऑन गेम स्टार्ट. पहा इथे चेंडू हवेमध्ये स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली आणि इथे फलंदाज झेलबाद. तुझ्या रूपाचं साई येड लागलंय माझ्या मनाला. पलखी निघाली मानाची शिरली गावाला. 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 जबरदस्त इथे वार केला गेला. गोलंदाज तेजस या गोलंदाजाकडून आणि 4थ्या ओव्हरमध्ये जी उपयुक्त गोलंदाजी सादर करणं गरजेचं होतं ती गोलंदाजी इथे सादर केली जाते. राईट मोर द विकेट. खेळपट्टीवरती खोदकाम सुरू आहे. ऑन ड्राईव्हचा फटका लॉंग ऑनला जाईल. फक्त इथे पाहायला मिळेल सिंगल. थ्रो थोडीशी चुकीची झाली. बॅकअप साठी फिल्डिंग डिपार्टमेंट सज्ज असताना फक्त सिंगल. पा या ओव्हरमध्ये तेजस नामक गोलंदाजानं कुठल्याही प्रकारे मोठा फटका खर्च केला नाहीये. कमाल धमाल मालामाल गोलंदाजी. तीक्ष्ण मारा टिचून इथे मारा केला जातोय. राईट मोर द विकेट. फलंदाजापासून दूरवरचा प्रवास. ऑफिशियल पंच द्वारकानाथजी चोरगे सरांचा इशारा येतोय वाईटचा आणि धावसंख्या आकार घेत असताना संघ जाऊन पोहोचतोय 4 गडी बाद. VRCC उसाटणे 28 धावा. आता मात्र बिना दिवाळीचे रॉकेट हे सोडावे लागतील. मोठा फटका परावर्तित करणं गरजेचं होतं. आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये चेंडूची अडवणूक केली जाते फलंदाजीच्या माध्यमातून. एका बाजूला फलंदाज विशाल तर एका बाजूला प्रेम पाटील. समोर फलंदाज सज्ज असताना विशाल पाटील. इनाईट नंबर 6 6व्या क्रमांकावरती वर्णी लागल्यानंतर महेंद्र सिंग दोन्ही स्टाईल फिनिशरची अदा इथे अदा करावी लागेल. पहिल्या पूर्वार्धामध्ये पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक पाहायचं झालं तर 2 चेंडू इथे अवांतर पाहायला मिळते आहेत. या अवांतर धावा सुद्धा खूप काही पोषक ठरू शकतात त्या उसाटणे टीमला. फळीच्या माध्यमातून या ओव्हरमध्ये मोठा फटका अद्यापर्यंत येऊ शकला नाही. बॅकफुटला गेल्यानंतर इथे फटका परावर्तित करायचा होता आणि इथे पाहायचं झालं तर अशा रीतीनं 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त होतोय आणि 4 ओव्हरच्या खेळीनंतर धावपटलावरती आपण धावा पाहू शकाल 4 गडी बाद. VRCC उसाटणे टीम जाऊन पोहोचते 29 रन. तुझे कंधे में घुमाऊंगा तेरी पालकी उठाऊंगा साईं बाबा मैं शिरडी को पैदल चल के आऊंगा साईं बाबा मैं शिरडी को पैदल चल के आऊंगा तुझे कंधे में घुमाऊंगा तेरी पालकी उठाऊंगा तुझे कंधे में घुमाऊंगा तेरी पालकी उठाऊंगा साईं बाबा मैं शिरडी को पैदल चल के आऊंगा. थँक्यू.
थँक्यू डीजे. आज साईंचा वार गुरुवार इथे पाहायला मिळेल. प्रेम तर सगळेच करतात, पण जिच्याकडून ममता मिळते तिला साई म्हणतात. तेलाने तर सगळेच दिवे लावतात, पण जो पानाने दिवे लावतो त्याला साईराम म्हणतात. ओम साईराम. एक चांगलं काम आमच्या या आयोजकांच्या माध्यमातून सन्माननीय युवा नेते ग्रुप ग्रामपंचायत वांगणीतर्फे यांच्या माध्यमातून आपण हे आयोजन सन्माननीय चिंतामणी शेळके यांचा हा क्रिकेटचा देदीप्यमान सोहळा, याची देई याची डोला, गजर क्रिकेटचा सोहळा आनंदाचा. पा या चेंडू गणिक अलाउन द कार्पेट न इथे चेंडू सफर झाला. तत्वर धावसंख्या पाहायची झाली, धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये 31 धावा धावपटलावरती. स्लॉगरच्या षटकामध्ये गोलंदाजीच्या मार्कवर सतीश गायकर एका क्षणी फलंदाज इथे फायर करतील का हे पाहावं लागेल. राईटम ओव्हर द विकेट, रिंगण तोडलं, 1 रन कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न असेल, 2 रन इथे सहज रीतीनं पूर्ण होतात की नाही हे पाहिलं जाईल लाईव्हच्या माध्यमातून. संदेश शेळके यांचं इथे काम वाढले जाईल, कारण एक चांगले योगदान सातत्यानं प्रेम चंदू वाघमारे, मॅम फ्रॉम देवद आणि त्यानंतर शांततेचे प्रतीक हे आपल्याला व्यक्तिमत्व त्रिमूर्ती यांच्या माध्यमातून हे लाईव्ह प्रक्षेपण वाहिनीच्या माध्यमातून पाहिलं जाईल की या चेंडूगणिक फलंदाज नॉट आउट. काय जबरदस्त योगदान. पहा, जेव्हा जेव्हा लाईव्ह प्रक्षेपण वाहिनी असते तेव्हा पंचांसाठी खूप काही सोपं कार्य असतं. फलंदाज तयार, फटका मोठा खेळायचा होता, तालतंत्र जुळलं नाही, फक्त सिंगल. पा या ओव्हरमध्ये मोठी धावसंख्या येणं गरजेचं होतं. लेग बायच्या स्वरूपाने 1 धाव अंकित केली जाईल. धावसंख्या धावपटलावरती पाहायला मिळेल 34 रन. 34 धावसंख्येचं गुलमोहर हे धावफलकावरती फुलताना पाहायला मिळते. तर एका बाजूला लाल जर्सी परिधान केलेला सतीश गायकर इथे आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून फायर करत असताना पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑनच्या दिशेनं हा फटका, रनआउटची नामी संधी, फलंदाज बाद. जय शिवराय. शतकांच्या यज्ञातून उठली एक केशरी ज्वाला, 10 दिशांच्या हृदयामधून अरुणोदय झाला. छत्रपती शिवाजी महाराजांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्रिवार मानाचा मुजरा. गोलंदाजीच्या माध्यमातून सतीश गायकर वाखाणण्य जो गोलंदाजी इथे साकार करतोय. मधली यष्टी वाकवली, फर्निचर डॅमेज, फलंदाज बाद. दुनिया में ना देखा कहीं ऐसा कोई दरबार, जो शिरडी वाले साईं करते हैं चमत्कार. वार तुझा गुरुवार, साई भरला तुझा दरबार, साई तुझा जय जयकार जय जयकार. पा किती वाखान्य जो गोलंदाजी या गोलंदाजाची या क्षणी पाहायला मिळते. मात्र VRCC उसाटे टीमच्या फलंदाजांकडून एक पोषक वातावरण मैफिलीत होईल इतकी पोषक फलंदाजी इथे पाहायला मिळत नाहीये. मात्र पहिल्या पूर्वार्धातील एका चेंडूचा खेळ शिल्लक असेल आणि या चेंडूगणिक मोठा फटका उसाटे टीमच्या फलंदाजाला खेचावाच लागेल, कारण धावसंख्या धावपटलावरती पाहायला मिळेल ती फक्त आणि फक्त 35. एक सन्मानजनक स्कोर खडा करायचा असेल तर या चेंडूगणिक मोठा फटका खेळावा लागेल उसाटे टीमच्या या स्टार फलंदाजांना. फटका चांगला आहे, मिड विकेटच्या दिशेनं फक्त सिंगल. दुसरीचा प्रयत्न असेल, 2 सक्सेसफुल, 2 रन कंप्लीट झाल्या. तिसरीचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय, मात्र रन इथे होणार नाही कंप्लीट. पहिल्या पूर्वार्धाचा खेळ इथे होतोय समाप्त. पहिल्या पूर्वार्धामध्ये धावपटलावरती आपण धावा पाहू शकाल. VRCC उसाटणे संघाच्या 37 जिंकण्यासाठी 38 धावसंख्येची आवश्यकता सुदर्शन गायकरच्या गावदेवी आजिवली टीमला. साईं समाधि सीढ़ी पे चढ़े जो एक बार, दुख दूर करे साईं उनके बन के कर्जदार. इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं,
शिरडी वही जाते हैं जिन्हें साईं बुलाते हैं। ओ चली चली रे चली देखो साईं पालकी, चली रे चली देखो साईं पालकी। थँक्यू डीजे. काय शिस्तबद्ध आपल्याला ही स्पर्धा पाहायला मिळते. लाईव्ह मध्ये इथे खेळाडू कक्षमध्ये येताना आपण गावदेवी 11 आजुली टीमला पाहू शकाल. तर इथे आपण पाहतो खऱ्या अर्थाने ज्यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे, किंजल ट्रॉफीसाठी खऱ्या अर्थाने आमचे सर्व कमिटीसाठी ज्यांच्या माध्यमातून भोजनाची व्यवस्था खऱ्या अर्थाने की अन्नदाता सदा सुखी बोले तैसे चाले त्याची वंदावी पाऊले, त्या स्पर्धेच्या आमचे खऱ्या अर्थाने कमिटीसाठी ज्यांच्या माध्यमातून अन्न खऱ्या अर्थाने जे अन्नदाते आहेत खऱ्या अर्थाने ते आमचे सहकारी सागर भोईर यांचा सन्मान किंजल ट्रॉफीचे सर्व सन्माननीय चिंतामणी शेलके विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य पाली यांच्या शुभ हस्ते सागर भोईर यांना सन्मानित केलं जात आहे. अन्नदाता सदा सुखी. पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आणि वळूया आमचे मित्र प्रवीण गायकर यांच्याकडे. धन्यवाद महागुरु, धन्यवाद रोशन पाटील. अतिशय दर्जेदार स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहू शकाल. जय हनुमान क्रिकेट संघ पाली बी या स्पर्धेचे शिल्पकार खऱ्या अर्थानं आपण पाहू शकाल. पाली ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रुप ग्रामपंचायत सदस्य चिंतामणी शेठ शेलके यांच्या माध्यमातून साकारली स्पर्धा स्वर्गीय सुरेश बुवा शेलके स्मृती चषक 2020 किंजल ट्रॉफी 2021 किंजल ट्रॉफी वर्ष 6वे. कारण ही स्पर्धा खऱ्या अर्थानं डिसेंबर महिन्यामध्ये होणार होती, परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे ही स्पर्धा अखेर आपल्या भेटीसाठी नक्कीच येते आणि या स्पर्धेचा आज आपण पहिला दिवस पाहू शकाल. अतिशय जर्जर आयोजन चिंतामणी शेलके आणि या जय हनुमान क्रिकेट क्लब पाली यांच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहू शकाल. आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसाचा आपण विचार केला तर पहिला सामना मात्र खूप चांगला पाहायला मिळाला. तिरंगा 11 शिवकर संघ या स्पर्धेमधून पराभूत झाला आणि पहिला या स्पर्धेमध्ये विजय संपादन केलाय तो अर्थातच साई 11 क्रिकेट संघानं. अतिशय फॉर्मात असलेला हा संघ आपण पाहू शकाल, ज्या संघानं पेन झोई या स्पर्धेमध्ये अतिशय दमदार कामगिरी ट्रॉम्बे 11 संघाला ट्रॉम्बे कोलीवाडा संघाला सेमीफायनलमध्ये पराभूत करून सुपर 4 मध्ये ते क्वालिफाय झाले होते आणि आज देखील पहिल्या दिवशी पहिला सामना ते या ठिकाणी जिंकलेत. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मॅच आपण या ठिकाणी पाहू शकाल. VRCC 11 उसाटणे विरुद्ध गावदेवी आजिवली आणि नाणेफेकी जिंकले होते आजिवली क्रिकेट संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करत असताना फक्त धावा झाल्या त्या 37 आणि 38 धाव्यांची गरज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल ती गावदेवी आजिवली संघासमोर. आमचे दोन्ही ऑफिशियल पंच सँडी पालकर मॅन फ्रॉम केवाले, खऱ्या अर्थानं त्यांची आज वागेश्वराची जत्रा आहे. संध्याकाळी नक्कीच आपण त्यांना पाहू शकाल आणि त्यांच्यासमोर द्वारकानाथ चोरगे मॅन फ्रॉम बेलवली आणि आमच्या समेत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाहू शकाल आमचे महागुरु MD गडगे सर. त्याच्यानंतर रोशन पाटील शिरवली एक अतिशय गीतकार लोकप्रिय गायक आपण पाहू शकाल आणि साईप्रीत लाईव्ह यांच्या माध्यमातून आपण इथे ही स्पर्धा कव्हरेज करतो आणि आमचे मॅडी डीजे जिथे जिथे असतील तिथे मात्र स्पर्धा नक्कीच आपल्याला चांगली पाहायला मिळते. ते सर्वांचं मनापासून धन्यवाद. चलते क्रिकेट की खूबसूरत दुनिया में आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं. इसी मैदान के ऊपर जो टूर्नामेंट खेली गई थी पिछले महीने में, यही महीने में सार्थक ट्रॉफी 2021 यानी कि रायगढ़ की सबसे बड़ी टूर्नामेंट 6 बाइक उस टूर्नामेंट में आपने देखी और स्पोर्ट्स साइकिल तालुका हाफ में मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक और ये नीलेश शेठ पाटिल पुरस्कृत सार्थक ट्रॉफी 2021 आपने इस मैदान के ऊपर देखी. क्या जबरदस्त आयोजन, ये है मैडी की पहचान. तो चलते हैं मुकाबले की तरफ. राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद फुल टॉस ऑन साइड में, खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर, कैप ढूंढने में कामयाब. लॉन्ग ऑन सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर गावदेवी आजिवली टीम के बल्लेबाज मनोज के बल्ले से निकला हुआ पहला शानदार चौका. क्या जबरदस्त शुरुआत होती हुई बैट्समैन मनोज की ओर से, गेंदबाज तैयार होते हुए. शॉट बढ़िया ऑन साइड में मिड विकेट के रीजन में, वहां पर खिलाड़ी गेंद को रोकने में नाकामयाब होते हुए. बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री, बल्लेबाज मनोज के बल्ले से पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल. हात खाऊन असा फटका मारेला, अरे फलंदाजानी चौकार मारेला, या फलंदाजानी चौकार मारेला. तो 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 8 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर. गेंदबाजी के मार्ग पर है VRCC 11 उसाटने टीम के गेंदबाज विशाल पाटिल. राइट आर्म ओवर द विकेट से
हाफ हेलीकॉप्टर खोदने की कोशिश, इस बार लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं। और इसी के साथ यहां पर पहला बड़ा विकेट गिरता हुआ गाउदेवी 11 आजीवली टीम के बल्लेबाज मनोज बैक टू द पवेलियन। छत्रपती शिवराज गणेश आराध्य दैवत माझे छत्रपती शिवराज। स्वराज्य उभारिले रक्तात नाऊने, इतिहासात शूर मराठे साजे, मुखी स्मरण जिजाऊंचे अन छाती धड़कती राजे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक टू बैक 2 बाउंड्री आने के बाद आखिरकार यहाँ बल्लेबाज को चलता बना दिया और पहला बड़ा विकेट गिरता हुआ गाउदेवी 11 आजीवली टीम का। सार्थक ट्रॉफी में आप देख सकते हैं गाउदेवी उसाटने टीम जब खेल रही थी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उन्होंने एक ट्रॉफी घर पर लेकर गई थी। तो यहाँ पर भी VRCC 11 उसाटने टीम को यहाँ पर मौका बनेगा कि नहीं, ये भी देखने वाली बात जरूर होगी। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश थी, तब तक यहाँ पर शॉर्ट स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर 30 गज दायरे के अंदर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक मौका था बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का और इस 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 9 रनों के ऊपर। टारगेट छोटा जरूर है, सिर्फ 38 रनों का टारगेट है और ऐसे हालातों में अभी भी डगआउट में एक घातक बल्लेबाज यानी कि सुदर्शन गायकर जो उनके डगआउट में अभी भी सुरक्षित है। क्या इन बल्लेबाजों को काम तमाम करना होगा? इनसाइड आउट, बढ़िया शॉट, कवर के ऊपर से मारने की कोशिश, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर और यहां पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर 4 रन। तो बिल्कुल यहां पर मुश्किलों का सामना VRCC 11 उसाटने टीम के गेंदबाजों को करना पड़ रहा है। हालांकि एक विकेट जरूर गिरा इस पहले पावर प्ले के ओवर में, लेकिन जो चौकों की झड़ी है वो मात्र बल्लेबाजों के बल्ले से निकलती रही है। बढ़िया गेंदबाजी, यहां पर गेंद अच्छी थी, पड़ने के बाद थोड़ा सा उछाल मिला और गेंद यहां पर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल की यहां पर हुई समाप्ति और इसी के साथ पहला बैटिंग पावर प्ले समाप्त हो चुका है और पहले बैटिंग पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद गाउदेवी 11 आजीवली टीम का स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अंधेरी उंदेरी कुलाबा किल्ला करताना एकच कल्ला, गोपारू अलिबागचा एकच कल्ला। हा मुंबई पुण्याला सांगायला हवा, गो अलिबागची न्यारी हवा, गो खारी अलिबागची गार गार हवा। तो पावर प्ले यहां से पहला समाप्त हो चुका है, बैटिंग पावर प्ले। सेकंड पावर प्ले यहां पर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए समीर पाटिल विक्टर रकमाई क्रिकेट क्लब उसाटने टीम की ओर से गेंदबाजी के लिए आते हुए। और इसी बीच आप देख सकते हैं बारक्या शेलके पाली एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, स्वर्गीय बाबू आशा स्मृति चषक ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज लेने वाले बाइकमैन खिलाड़ी और भिंगार के मैदान के ऊपर हाल ही में खेली गई टूर्नामेंट में भी वहां बाइक विनर ये खिलाड़ी बने। काफी स्टाइलिश खिलाड़ी है और काफी खतरनाक, बिल्कुल बारक्या कामले की छवि इस खिलाड़ी में नजर आती है। हालांकि भिंगार टीम में 24 राय इवेंट संदेश जिनकी टीम में ये ओपन तालुका हाफ में खेलते हैं खिलाड़ी, तो उनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच पर। यहां पर देखिए लाजवाब कमबैक होता हुआ इस पावर प्ले के ओवर में और पावर प्ले के टूर्नामेंट में भी एक बाइक। तो रायगढ़ प्रीमियर लीग में आप इनको बिल्कुल खेलते हुए भी देख सकेंगे क्योंकि काफी खतरनाक खिलाड़ी है। ज्यादा से ज्यादा इनके बल्ले से हाफ हेलीकॉप्टर स्ट्रोक ज्यादा निकलते हैं, काफी चौके छक्कों के साथ हमेशा डील फास्टेस्ट 50 कई मर्तबा इस बल्लेबाज के नाम पर जरूर है। बैकफुट पर जाकर मारने की कोशिश, रन आउट का मौका यहां पर बन सकता था लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों खिलाड़ियों के बीच में चलती हुई तब तक यहां पर 1 रन पूरा होता हुआ और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है अभी तक बात करेंगे रुका हुआ 14 रनों के ऊपर। 24 रनों की अभी भी जरूरत है। ऐसे हालातों में 1-2 अच्छे ओवर की तलाश है VRCC उसाटने टीम को। यहां पर मौका बनेगा अपने ही फॉलो में गेंदबाज आते हुए और यहां पर दूसरा विकेट गिरता हुआ गाउदेवी 11 आजीवली टीम का।
बिल्कुल यहाँ पर दूसरा विकेट गिरता हुआ नए बल्लेबाज आते हुए एक ऐसे लौते खिलाड़ी है रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में जिनकी हाइट, जिनकी बॉडी, और उसके बाद इस खिलाड़ी के बाद में चर्चा करेंगे तो जानमन कांबड़ी टीम के रोशन मात्रे, ये दो ऐसे खिलाड़ी है जिनके भुजाओं में बहुत पावर है और बिल्कुल काफी खतरनाक खिलाड़ी के तौर पर, मैथ्यू हेडन के तौर पर इस खिलाड़ी को नवाजा जाता है। बढ़िया क्रिकेट आज तक हमें देखने को मिले इस खिलाड़ी के माध्यम से, और यहाँ पर देखेंगे कि आज अपने टीम के लिए थोड़ी सी बैकफुट पर पारी नजर आती हुई कितना संघर्ष कर पाते हैं। खड़े खड़े मारने की ताकत इस बल्लेबाज में है, ज्यादा से ज्यादा छक्कों के साथ अपनी पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर है। 2 विकेट गंवाने के बाद थोड़ा सा कमबैक कर रही है वीआरसीसी 11 उसाटने टीम का स्कोर मात्र रुका हुआ अब भी 14 रन। 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है। पावर प्ले की बात करेंगे तो इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज समीर पाटिल, लेफ्ट हैंड बैट्समैन सुदर्शन गायकर, छोटी गेंद यहां पर देखिए आते यहां पर स्वागत किया मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन। गली गली तेरी लाह चली जियो रे बाहुबली, प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा, सब बुलाएंगे सब बनाएंगे अब तेरा जय जयकारा। थैंक यू डीजे। कौन बोलेगा दोस्तों, भैरवनाथ विचुम्बे के ट्रॉफी में जब तालुका हाफ टूर्नामेंट खेले गए थे, इस बल्लेबाज ने वीबीपी यानी कि विचुम्बे पनवेल विचुम्बा भिंगारी पेट इनकी ओर से खेलते हुए इस खिलाड़ी ने तकरीबन 6 गेंदों में 6 छक्कों का विक्रम है और क्या खतरनाक खिलाड़ी के तौर पर हमेशा नवाजा गया है। और यहां पर पहली गेंद के ऊपर शॉर्ट पिच का मारा किया था और इस छोटी गेंद को पुल करते हुए गेंद को ढकेल दिया सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर। पिछली 4 गेंदें बेटर लाइन से फेंकी थी इस गेंदबाज ने, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं एक खराब गेंदबाजी जिसकी पनिशमेंट मिली गेंदबाज को और 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे पहुंचता हुआ 20 रनों के ऊपर। अभी भी जीत की बात करेंगे तो महज अभी भी सिर्फ 18 रनों की दूरी। राउंड द विकेट से समीर तैयार, स्लोवर किया था, बल्ले का अंदरूनी किनारा जरूर लगा था, लेकिन यहां पर डॉट बॉल की हुई समाप्ति और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 10.00 के औसत से 2 विकेट के नुकसान के ऊपर गावदेवी अजूरी टीम का स्कोर है मात्र 20 रन। कोणी कानाने घालतोय हिरा, कोणी गल्ल्याने घालतोय हिरा, कोणी कानाने घालतोय हिरा, कोणी गल्ल्याने घालतोय हिरा, कोणी बोटाने घालतोय हिरा. मन नको तो कोहिनूर हिरा, नकाल जन कोरली आई एक वीरा. मना नको तो कोहिनूर हिरा, मी काल जण कोरली आई एक वीरा. डीजे मास्टर तत्पूर्वी एक विशेष निवेदन आहे बघा, साही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी स्टेजवर यायच्या बघा, साही क्रिकेट संघाचे संघनायक ओटू प्रवीण। तो बिल्कुल आप यहां पर देख सकते हैं महागुरु डी ग्रुप का ये पोल है 4 टीमों का, जिनमें से एक टीम आज सुपर 8 में क्वालिफाई होगी और उसके बाद ए पोल की 4 टीमें खेलेगी, जिनमें से मुकाबला खेला जाएगा। सी ग्रुप है, माफ कीजिएगा, सी ग्रुप में से टीम आगे एक जाएगी सुपर 8 में। और यहां पर आप बात करेंगे तो बिल्कुल ए ग्रुप की 4 टीमें होंगी, उनमें से एक टीम सुपर 8 में क्वालिफाई होगी, जहां से आप देख सकते हैं गावदेवी 11 अंजूर और उनके सामने होगी निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन और आखिरी मुकाबला पृथ्वी 11 दारावे विपक्ष स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 टेम्बुली टीम के बीच में। तो यहां पर छोटी गेंद थी, हल्के हाथों से ड्राइव किया, ऑफसाइड में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। एक के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए सुदर्शन को फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर लाने का काम बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर करते रहते आदेश और इस 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 21 रन। जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे 17 गेंदें बची है, 17 रनों की दूरी। ऐसा नहीं कि मुकाबला वीआरसीसी 11 उसट ने टीम के हाथों से निकला जा रहा है। एक ओवर आपको और भी अच्छी चाहिए, जहां से 2-3 विकेटें चाहिए, तभी आप इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों सार्थक ट्रॉफी में इसी मैदान के ऊपर जो दारावे विपक्ष जय बजरंगबली गुरसई बी के बीच में आपने 6 गेंदों का ओवर देखा था, जहां से भावेश पवार सर ने थोड़ी सी गलती की थी और आखिरकार वो 1 गेंद में 1 रन वो सुपर ओवर में मैच देखा था और सुपर ओवर भी काफी तगड़ा हुआ था। और यहां पर देखेंगे बचाने की कोशिश वीआरसीसी 11 ओसाट ने टीम क्या कर पाएगी। बढ़िया गेंदबाजी, ऑफ स्टंप से बाहर रखने की कोशिश थी इस बल्लेबाज को। जानते हैं अगर एक बार इनके रडार में गेंद आएगी तो गेंद सीमा पार ही जाएगी। तो यहां से खड़े खड़े मारने की कोशिश की इन्होंने, ऑफ स्टंप से बाहर लाइन को रखा और पूरी तरह से बल्लेबाज यहां पर डॉट बॉल खेलते हुए 16 गेंदें बची है, 17 रनों की दूरी। अगर मुकाबला बराबरी पर छूटेगा तो सुपर ओवर का आधार यहां पर लिया जाएगा।
ग्राउंड विकेट से गेंदबाज तैयार, ओवरफुल टॉस गेंद थी, स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज सुदर्शन, थोड़े से अचंभित नजर आ रहे, थोड़े से लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे और यहां से डॉट बॉल की। ये ओवर अभी तक अच्छा साबित होता हुआ, क्योंकि पिछले ओवर में भी गेंदबाज समीर पाटिल ने 4 गेंदें अच्छी तरीके से फेंकी थी, लेकिन एक छक्का आया था, वहां पर थोड़े से रन खर्च किए और 7 रनों का इनका ओवर बना। फिर भी जबरदस्त कमबैक पावर प्ले के ओवर में इन्होंने किया और यहां पर भी अच्छी गेंदबाजी। हवा में है गेंद, यहां पर मौका मिलेगा, अगर यहां पकड़ेंगे तो मुकाबले में बने रहेंगे। सुदर्शन गायकर बैक टू द पेविलियन। अब आने वाली गेंदें होंगी टोटल 14 और जीतने के लिए 17 रनों की दूरी। चिकना चिकना बाई बोला त्यांनी माहेरी पाठवली, चिकना चिकना बाई बोला त्यांनी माहेरी पाठवली नेकबाई बंगाली पटवली, माहेरी पाठवली नेकबाई बंगाली पटवली। यानी बात दीजिए, आसमान पर उड़ने वाले जरा ये खबर भी रख, राजा का बेटा भले ही नंगा पैदा हो पर होता है वो राजकुमार। ऐसे हालातों में क्या लाजवाब वापसी की है वीआरसीसी 11 उसाट ने टीम के गेंदबाजों ने, क्या मैच को बनाया जा सकता है? आने वाली 14 गेंदें बची है, 17 रनों की दूरी, 4 गेंदें फेंके इस गेंदबाज ने, सिर्फ 1 रन खर्च किए है और यहां से साफ पता चल रहा है कि वीआरसीसी 11 उसाट ने टीम के गेंदबाजों की ओर से कितनी संघर्षमय गेंदबाजी चल रही है, बनाने की ताकत दिखा रहा है कि मैच में हम बनेंगे। इतना आसानी से गाउदवी 11 अजूली टीम को मौका नहीं दे पाएंगे। क्या जबरदस्त कमबैक वीआरसीसी 11 उसाट ने टीम के गेंदबाजों की ओर से। कमाल की गेंदबाजी, पीछे रखा, थोड़ी सी शरारत नजर आई और यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। अब मैच को बनाया जा सकता है, बस इस मुकाबले में चौके छक्के रोकने होंगे वीआरसीसी 11 उसाट ने टीम के गेंदबाजों को, तभी मुकाबला बनाया जा सकता है। गोल्डन ओवर आप देख सकते हैं, सिर्फ 1 रन, एक बड़ी विकेट, एक भी सफलता इनके नाम पर मिलती हुई। क्या ये गेंद अगर डॉट आएगी तो मुकाबला 50-50 बैलेंस रहेगा। 13 गेंदें 17 रनों की दूरी, गेंदबाज तैयार, शॉट बढ़िया है, कितनी देर तक रोकेंगे इस बल्लेबाज को और यहां पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, छक्कों के साथ मुकाबला थोड़ा सा खुला कर दिया गाउदवी 11 आजिल टीम के बल्लेबाजों ने। 6 रनों की मदद से स्कोर संख्या बनती हुई टोटल 27 रन। आने वाली गेंदें होंगी 12 और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। धर्मवीर आणि शामत होता सेनेचा नायक, होता ठाण्याचा ठाण्या वाघ आमचा नंदिगे साहेब, होता ठाण्याचा ठाण्या वाघ आमचा नंदिगे साहेब। तर प्रवीण, आपण पाहतो खऱ्या अर्थाने व्यासपीठावर आपल्या समवेत बापदेव पाली क्रिकेट संघाचे संघनायक संगम भोईर यांचे बंधू सागर भोईर यांना आपण पाहतो खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेमध्ये 5 दिवस त्यांच्या माध्यमातून भोजनाची खऱ्या अर्थाने व्यवस्था आपल्याला उपलब्ध झालेली आहे। अन्नदाता सदा सुखी। सागर, आपल्याला मनपूर्वक आमच्या वतीने शुभेच्छा। बोलूया आमचे मित्र इथे प्रवीण गायकर यांच्याकडे। धन्यवाद महागुरु। बिल्कुल यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला नजर आ रहा था, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर जो मिला हुआ छक्का, उस छक्कों ने साफ बता दिया कि मुकाबला गाउदवी 11 अजील टीम के पक्ष में जाता हुआ। 13 बॉल में रन चाहिए थे 17 और यहाँ पर इंपॉर्टेंट छक्का आया और यहाँ पर गाउदवी 11 अजील टीम शानदार कमबैक करती हुई। हमारे परम मित्र विश्वास यदि इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं सारडेकर अजूली के, तो उनसे भी गुजारिश करेंगे आइए मंच पर। 12 बॉल 11 रनों की दूरी, गेंदबाज तैयार, कैलाश, छोटी गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक पिलर वहां पर मौजूद है। दूसरे के लिए कोशिश, जानता था इस वक्त खिलाड़ी ने कि आसानी के साथ ये रन पूरे होंगे, तब तक फिलहाल खिलाड़ी थोड़े से लेजी नजर आए और यहां पर 2 रन चुरा लिए और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 29 रनों के ऊपर। अभी भी जीत की बात करेंगे, आने वाली गेंदें बची है टोटल 11 और 9 रनों की जरूरत। मुकाबला हाथ से निकला जा रहा है वीआरसीसी 11 उसाट ने टीम की ओर से, क्योंकि जिस तरीके से इनके बल्लेबाजी की आप एक बार नजर डालेंगे तो कोई भी बल्लेबाज नहीं है जो अपने टीम के लिए 10 का आंकड़ा छू सके। मात्र एक बल्लेबाज थे दिनेश पाटिल, जिनके बल्ले से एक ही छक्का निकला था और बाकी के बल्लेबाज कुछ ना कर पाए और ये लो स्कोर का मैच खेलती हुई वीआरसीसी उसाट ने टीम काफी चालाकी बढ़िया दिखाई विकेट कीपर ने और आखिरकार बल्लेबाज के पारिकांत होता हुआ विकेट नंबर 14 गिरता हुआ गाउदवी 11 अजूली टीम का। आई दर्शन घेन मी तुझ डोंगरावर, हे फकीर पामावर, अगदी खोल्यावर। इथे खऱ्या अर्थाने आपण पाहतो
आमच्या समालोचक क्षेत्रातील असेल किंवा कमिटीसाठी तो लंच असणार लंच ब्रेक असणार आहे. हे भोजनाची खऱ्या अर्थाने खऱ्या अर्थाने आठोपातो त्यामध्ये खऱ्या अर्थाने आमच्या सर्व कमिटीची इथे भोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. सागर भोईर यांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. प्रवीण गायकर. तो 10 बॉल बचे हैं, 9 रनों की जरूरत. अभी भी यहाँ से मुकाबले में जी जान से मेहनत कर रही है. तारीफ करना चाहूंगा VRCC 11 उसाट ने टीम के गेंदबाजों की. हालांकि जानते हैं लो स्कोर का मैच खेल रही है लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी इन्होंने. अभी भी मुकाबले में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं और ये एफर्ट 100% कमिटमेंट होगी इस टीम के लिए, जहां से हर समय प्रयास किया जा रहा है कि मैच को रोके. मैच में जो रन बन रहे हैं लो स्कोर के मैच में जो हम डिफेंड करने के लिए उतरे हैं उन रनों को रोकने की कोशिश अब तक का VRCC 11 उसाट ने टीम के गेंदबाजों के ओर से की जा रही है. बची हुई गेंदें हैं टोटल 10. अभी भी 9 रनों की जरूरत. क्या फिर से एक बार जो गेंदबाजी की है इस वक्त बात करेंगे समीर पाटिल और विशाल पाटिल ने, क्या उसी तरह की गेंदबाजी कैलाश इस वक्त गेंदबाजी कर पाएंगे? अभी तक तो 2 गेंदें काफी अच्छी तरीके से फेंकी जरूर है इन्होंने. तो ऐसे हालातों में अभी भी 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीत के लिए 9 रनों की यहां पर दूरी होती हुई. अकल कितनी भी तेज हो नसीब के बिना नहीं जीत सकती, क्योंकि बिरबल काफी अकलमंद होने के बावजूद कभी बादशाह नहीं बन सका. यहां पर देखेंगे क्या अकलमंद की क्रिकेट हो पाएगी. छोटी गेंद और यहां से गेंद को खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर. अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ 6 रन और 6 रनों की मदद से स्कोर बनता हुआ टोटल 35 रनों पर. तो 9 गेंदें बची और अभी भी 3 रनों की जरूरत. तो साई टीम के कप्तान से हम गुजारिश करेंगे कि टॉस के लिए आप संपर्क करें. गेंदबाज तैयार होते हुए यहां पर देखिए विकेट कीपर का एफर्ट बढ़िया था लेकिन कैच को नहीं लपक पाए. तब तक डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई. नितेश पाटिल उर्फ डूंगा भाई पारगांव ये भी मैच को एंजॉय करते हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. हालांकि खुशी की बात है इनके लिए भी आकाश तारिकर इनकी भी वापसी हो चुकी है पारगा 11 टीम में, तो बिल्कुल बड़ा घमासान. हालांकि कोपरूल के आमदार ट्रॉफी में आकाश तारिकर कलकत्ता में टूर्नामेंट खेलने के लिए थे लेकिन काफी अच्छा क्रिकेट चैलेंजर 11 पारगांव टीम ने दिखाया. हवा में खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर वहां पर डीप में मौजूद जरूर है. तब तक बल्लेबाज के पास समय था यहां पर 2 रन लेने का और इसी 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर तेजी के साथ आगे बनता हुआ 37. स्कोर इज लेवल. मात्र 1 रनों की मैच में जरूरत है गाउदेवी 11 आजीवली टीम को. चौथे ओवर में मुकाबला फिनिश करने की कोशिश अब तक होती हुई आजीवली टीम के बल्लेबाजों की ओर से. राइट आर्म ओवर द विकेट से कैलाश फिर से एक बार तैयार. शॉट बढ़िया है, फील्डर आगे आए थे लेकिन उनके पास से दूर होती हुई गेंद 1 बाउंस ओवर द रोप. 4 रन और इसी 4 रनों की मदद से मुकाबला यहां पर जीता गाउदेवी 11 आजीवली टीम ने. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. और इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए हम आपको भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, खास करके VRCC 11 उसाट ने टीम का जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अच्छा योगदान दिया और आखिरकार यहां पर उनका अस्तित्व समाप्त होता हुआ. अगले टूर्नामेंट के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन नेक्स्ट मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे इस वक्त आजीवली और साई टीम के लिए. मैडी तो चलिए टॉस के लिए संपर्क करें साई टीम के कप्तान, और साई टीम के कप्तान यहां पर मौजूद है. आजीवली टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे कि आप तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें. और यहां पर देखिए थोड़ा सा रेस्ट आपको जरूर दिया जाएगा और उसके